आज ये महिलाओं का कार्यक्रम महिला और बाल विकास अधिकारी के रूप में हमारे यहाँ पधारी राजबाला कटारिया मैडम, हमारे सीएमओ रघुवीर सांडिल्या जी। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से डॉक्टर आए ब्रह्मदेव जी और मेरे सभी साथीगण, हम सब से ने महिलाओं के विकास के लिए यहाँ से बात की है। महिला विकसित होगी तो समाज विकसित होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है कि महिलाएं अपने धन का प्रयोग किसी न किसी छोटे से छोटे काम से करती हैं, जिससे कि हमारा भारत देश तरक्की की तरफ अग्रसर होता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम जो महिलाओं को काम देंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए के हम ड्रोन दीदी भी बना रहे हैं। अभी 22,000 महिलाओं को हमने बनाया है और आगे बढ़ के हम इनकी संख्या करीब 5,000 से ऊपर लेके जाएंगे। और जो महिलाएं कामकाजी हैं उनका भी हम ध्यान करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज का ये जो मेला था, महिला और बाल विकास प्लस सिविल हॉस्पिटल भिवानी, इन सब ने जो काम किया है ये सारे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आज देश को ज़रूरत है कि हमारे सारे बच्चे, हमारी सारी माताएं बहनें स्वस्थ भी रहें और स्वच्छ भी रहें। इस अभियान की यहाँ से शुरुआत हुई है और सब लोग मिलके इस कार्य करने के लिए प्रेरणा भी मिली है। ये काम भी करेंगे और सबका सम्मान भी इनके माध्यम से किया जाए। धन्यवाद। आज मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है हमारे सीएमओ डॉक्टर रघुवीर की लीडरशिप में, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। और मेरा मानना है कि आज का जो एक कैंप है, जो कि एक मेगा कैंप है, उसका आम जन को पूरा लाभ मिला है। ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, वो सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हर ज़िले के अधिकृत नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। हमारे जिला भिवानी के लिए नोडल ऑफिसर राजबाला कटारिया जी हैं और जो लीडरशिप है डॉक्टर रघुवीर की लीडरशिप में कार्य हो रहा है। इसमें ना केवल महिलाओं की जांच की जा रही है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जागरूकता के बारे में भी कार्य किया जा रहा है। इम्यूनाइजेशन लगातार की जा रही है, एंटीनेटल चेकअप किया जा रहा है, शुगर की जाँच, बीपी की जाँच, कैंसर के विभिन्न प्रकार के कैंसर जो महिलाओं में कॉमन होते हैं उसके बारे में ना केवल जागरूकता बल्कि उसके बारे में जाँच भी की जा रही है। महिलाओं के अंदर जो निकट का चश्मा है वो 40 साल की उम्र के बाद आने लगता है, उसके लिए भी वो चश्मा भी वितरित किया जा रहा है। लगभग मैं बताना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक इस प्रकार के कैंप्स में 80,000 महिलाओं को चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। टीबी के रोगियों की ना केवल जल्दी जांच की जा रही है बल्कि टीबी के रोगियों को टीबी मित्र के कार्यक्रम के माध्यम से अडॉप्ट किया जा रहा है। हमारा जिला भिवानी की अगर हम बात करें तो 80% टीबी के रोगियों को टीबी मित्र के माध्यम से अडॉप्ट कर लिया गया है। और मेरा मानना है कि और भी समाज के सक्षम लोग सामने आएंगे और टीबी को जड़ से मिटाने में अपना साथ देंगे। इसी प्रकार से और सभी बीमारियां जो हैं, अगर हम जागरूक रहते हैं तो उन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन जो बीमारियां आज डायग्नोज हुई हैं सभी को उनके लिए संबंधित दवाई दी गई है। WCD डिपार्टमेंट की ओर से पोषण माह के तहत विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहारों के बारे में जानकारी भी दी गई है और उनको डिस्प्ले भी किया गया है। जो मिलेट्स है या मोटा अनाज है उसके बारे में जागरूकता की गई है। अलग अलग प्रकार से बेटी बचाओ के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर ये लगातार मुहिम चली जा रही है कि MTP को रोका जाए, गर्भ के अंदर लिंग जांच ना की जाए। अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके बारे में सूचक को 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाता है और सूचना देने वाले को तो इनाम दिया जाता है। गर्भपात या जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं उनके लिए सज़ा निश्चित की गई है। इन्हीं प्रयासों से धीरे धीरे करके स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ रहा है। भिवानी आज 914 पर पहुंच गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से और समाज के जागरूक होने से ना केवल महिलाएं सशक्त होंगी बल्कि बेटियों को गर्भ में बचाया भी जा सकेगा और एक सम्यक समाज का हम सब मिलकर स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर क्या कदम उठाएंगे? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग अलग प्रकार की मुहिम चल रही है। एक तो स्वास्थ्य के संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं कि सामने ये OPD ब्लॉक नया बनाया गया है, तो ICU नए बनाए गए हैं, जो इमरजेंसी के एंट्रीज़ नई की गई हैं। तो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कार्य लगातार चल रहा है।
दूसरा पहलू है स्वास्थ्य के अंदर स्किल अपग्रेडेशन, कि जो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं वो उपलब्ध कराए जाएं और जो उपलब्ध हैं वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएँ, उनको अपस्किलिंग की जा सके। तीसरा पहलू है कि डॉक्टरों को बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। ना केवल डॉक्टर्स बल्कि हमारे पैरामेडिक्स, एनएचएम के स्टाफ, सभी लोग एक टीम के तौर पर कार्य करें और हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के लीडरशिप में हम स्वस्थ समाज बना पाएँ। बात करें तो कब तक डॉक्टर की, जैसे कि बात करें उस्मानिया अस्पताल में आ सकते हैं जिन डॉक्टरों की कमी है? अभी मैंने रिव्यू मीटिंग रखी है आज और जो भी आज कमियां हमारे को बताई जाएंगी उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जल्द से जल्द निर्देश दे दिए जाएंगे। मेरा मानना है कि अभी नई रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स की फिर से शुरू हो रही है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर नए डॉक्टर फिर से उपलब्ध हो पाएंगे। हाल ही में पिछले 4 महीनों में भी नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, आपने देखा होगा काफ़ी डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। आने वाले कुछ महीनों में और डॉक्टर्स फिर से ज्वाइन करेंगे। जी सर। आज हमारे भिवानी में मेगा हेल्थ कैंप किया गया, जो सेवा पखवाड़े के तहत। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रह्मदीप DGHS और नोडल अफसर राजबाला जो ज्वाइंट डायरेक्टर WCD से हैं, और इसमें विभिन्न स्पेशलाइजेशन के हेल्थ चेकअप किए गए, हमारा ब्लड डोनेशन का कार्य किया गया, प्लांटेशन ड्राइव किया गया। इसमें बहुत लगभग 2000 के आसपास लोगों की फुटफॉल हुई है। और आपके माध्यम से मैं 2 या 3 बातें जागरूकता के लिए बताना चाहूँगा कि स्वस्थता के लिए अपनी दिनचर्या, खान पान में सुधार करें। छोटे छोटे जो चेंजेज होते हैं वही चेंज कर लेते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मोटा खाना खाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें और नियमित रूप से 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें, एक्सरसाइज करें। अगर हम इतना पालन कर लेते हैं हम स्वस्थ रहेंगे। ये जानकारी आपके द्वारा सभी लोग अपनाते हैं तो उसमें काफ़ी सहायता होती है। तीसरी जो बात है कि अब जो वेक्टर और वाटर बोर्न डिजीज़ है, इसको कम करने के लिए हमारा आसपास में जितना भी पानी है उसमें काला तेल डालें, मिट्टी का तेल डालें, और अपने आसपास के गमले हैं, पुराने टायर हैं, घड़े हैं, उसमें पानी है, उसको खाली करके साफ़ करें तो मच्छरों को ना होने दें और वो बाइट ना करे। सुबह शाम घूमते टाइम में अपना शरीर को ढक करके पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी जो है वो का प्रयोग करें, जालीदार दरवाजे लगाएं। हमारे स्वास्थ्य विभाग में सारी सुविधा हैं। तीसरी ये जो बात है जब अवेयरनेस में कि हमारे जो सेक्स रेशो है इसमें लड़का लड़की का भेदभाव ना करें। जो ऐसे कुकर्म करते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसकी जानकारी दें। और पूरे हरियाणा में जो गर्भपात की दवाइयाँ हैं बिल्कुल प्रतिबंधित हो गई है, तो कोई भी ऐसा कोई दवाई देता है, प्रयोग में आता है, उसकी जानकारी दे, उसको गुप्त रूप से 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और उसका जो हमारे नेशनल जो फेस्टिवल है उसमें भी उसको सम्मानित किए जाएंगे। तो हमारा फोकस है स्वस्थ रहे और हमारा सेक्स रेशो भी सुधरे। ठीक है।